सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये संक्षिप्त परिचय हमारा। संक्षिप्त परिचय क्या होता है, यानी जो हमारा जीवन परिचय होता है उसी का शॉर्ट फॉर्म संक्षिप्त परिचय होता है। इसको एग्जाम में लिखना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ये संक्षिप्त परिचय देखता है। इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, बोलते हैं इसको संक्षिप्त परिचय को। ये जो देख रहे हैं ग्रीन बैनर जो देख रहे हैं, इसी टाइप का, मतलब आप ब्लैक स्केच से कुछ ऐसा करके आप उसके अंदर इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। अब हम आते हैं जीवन परिचय पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जीवन परिचय को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि जो हमारा बस्ती जिला है वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में एक छोटी से ग्राम अगौना में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। यानी जो उनके पिता थे उनका नाम क्या था, चंद्रबली शुक्ल था, जो राठ हमीरपुर तहसील में कार्यरत थे। यानी जो राठ हमीरपुर का तहसील था वहीं पर ये कार्य करते थे, कामकाज करते थे अपना। उसके बाद अपने पिता के पास ही रहकर इन्होंने राठ हमीरपुर से ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास ही रहकर राठ हमीरपुर से ही की थी। उनकी बचपन से ही हिंदी साहित्य में अत्यधिक रुचि थी। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात यह मिर्ज़ापुर चले गए और वहीं से ही इन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित विषय में कमज़ोर होने के कारण इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीच में ही छोड़ दी। उनके पिता की इच्छा थी कि शुक्ला जी कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखें, इसलिए उनके पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ाने के लिए इलाहाबाद भेजा, पर उनकी रुचि वकालत में न होकर साहित्य में थी। फिर उन्होंने स्वाध्याय से ही बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू का ज्ञान अर्जित किया। उसके बाद गाइस अतः परिणाम यह हुआ कि वकालत में अनुत्तीर्ण हो गए। शुक्ला जी के पिताजी ने उन्हें नायब तहसीलदार की जगह दिलाने का प्रयास किया, किंतु उनकी स्वाभिमानी प्रकृति के कारण यह संभव न हो सका। इसके बाद कुछ समय तक इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही हिंदी विभाग के अध्यापक के रूप में कार्य किया। शुक्ला जी के आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण शुक्ला जी का देहांत हो गया।